पुराने ना कुछ उस्ताद हमसे भी काफ़ी बातें हैं, मतलब जो देसी इलाकों के नॉर्मल एक इलाका वाइज उड़ा रहा होता, नहीं इतना नॉमिनेट हुआ होता, बाबे भी वो कई दफ़ा कई तरह की बातें करते। पुत्र गर्मियां च बच्चे लो ना वही गर्मियां च काम करते हैं, पुत्र सर्दियां च बच्चे लो तो वो इंज करते हैं, मतलब इस तरह के टेवे सुने होंगे आपने। कामरान भाई नहीं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अब तो कबूतर हमारे मतलब ये है कि वो फील्ड चली गई है, जितने देखने वाले हैं माशाल्लाह हमारे भी तो इस फील्ड में ये आज इतना ऐसी कोई बात ऑस्ट्रिंग और ये आप बल्कि वो ज्यादा ताकतवर पलता है। गर्मी में बच्चे पानी में ज्यादा पलते हैं, कबूतर खुद हवादार होते हैं, तो जो बच्चे की पलाई अच्छी नहीं होगी वो गर्मी में वो परफॉर्म क्या करेगा। एटमॉस्फेरिकल कंडीशन कौन सी बेस्ट है जो हमारे 4 वेदर्स हैं? ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, उड़ने वाले केजेस हो, वो जोड़ों वाले केजेस हो, नमी नहीं होनी चाहिए खुड्डों के अंदर। ड्राई वेदर होना चाहिए और ड्राई वेदर होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। गर्मी सर्दी के दरमियान का जो मौसम है वो हो जी। तो अब आप देखिए, ये आपने क्रॉस वेंटिलेशन देखी हुई है, तो आप मतलब ये है कि ये अगर आप मतलब दिखाएं, नुमान अगर दिखाए ये वेंटिलेशन मतलब ये है कि दिखाए चारों तरफ आर पार जा रहा है। हाँ, यहाँ पे भी जा रहा है, आगे फिर ये दरवाजा है इस साइड पे। तो ये एग्जॉस्ट भी है, जब हमारा को टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम एग्जॉस्ट से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर फिर भी हो तो बाहर जो केज है उसके ऊपर हम ग्रीन वो शीट जो है वो बिछा लेते हैं ताकि धूप की हिद्दत पीछे रहे ज्यादा, तो आप छोटे छोटे टैक्टिस से अपने खुडे का वेदर कंट्रोल कर लेते। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल था कि ये जो हमारी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग करवाने से लेकर उड़ाने तक के जो फेजेस हैं, इनको एहसन भाई से कल एक कॉल आई तो उन्होंने कहा उनसे कहेंगे इसको जरा डिफाइन कर दें प्रॉपर। देखिए, इन सबसे पहले आपको कबूतर की हौ न आनी चाहिए। जब तक आपको एक अच्छे कबूतर की पहचान नहीं होगी आप अच्छे ब्रीडर नहीं बन सकते। सही। आपको अगर अच्छे पर का नहीं पता तो आप क्या ब्रीड क्या है, वो कहते हैं ना कबूतरबाजी एक फन है, तो ये एक फन है। तो अगर आपको अच्छी ब्रीड करनी आती हो तो आप अच्छी ब्रीड कर सकेंगे ना। तो आप कहते हैं जी हमने ये पर बनाना है, तो आपको बनाना आता हो तो आप बना सकेंगे। आप बोलते तो सारे हैं जी कबूतर का पर खंजर होना चाहिए, कबूतर का पर ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, बगल ऐसी होनी चाहिए, हड्डी ऐसी होनी चाहिए, तीली ऐसी होनी चाहिए, सबको बताएं। तो असल बात यह है कि बनाना, जो आपको उसको मेकिंग आती हो। अगर आपको मेकिंग आती होगी तो आप अच्छे ब्रीडर हैं। बिल्कुल सही है। तो वो कैसे आएगी प्लान? अगर हम प्लान करके 2 ही तरीके हैं, अच्छा रहनुमा जिससे आप कबूतरबाजी सीखें, और आपका अपना जोरे बाजू कि आप में कितनी एबिलिटी है पिक करने की कबूतरों को देख के। लेकिन यह है कि अगर आप एक अच्छा रहनुमा आपको मिल जाए तो आपका सफर आसान हो जाता है, और अगर आपको वो अच्छा रहनुमा नहीं मिलता तो वही सफर आप मतलब ये है कि पहुंच जाते हैं लेकिन आपको बहुत खज्जल होना पड़ता है। रहनुमा जो महंगा हुआ है क्या करें? ये भी तो है ना कि रहनुमा भी आजकल 5 लाख 10 लाख तक है जी, पहले चक्कर। ये बदकिस्मती है हमारे शौक की। देखिए मतलब ये है कि फिर मैं इसलिए ऐसी बातें नहीं करता, लोग मतलब ये है कि उसको नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं, लेकिन शौक जो है वो अब और तरफ चला गया। लेकिन इसमें मतलब मैं सिर्फ उस्तादों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अक्सर लोग मतलब ये है कि देखिए मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। कल मैं शागिर्द था अपने उस्ताद जी का, तो आज मैं भी उस्ताद हूँ। तो मैं तो मतलब ये है कि किसी से एक दमड़ी का भी रवादार नहीं हूँ, ना कभी शागिर्द करने में, और ना कोई बंदा मेरा शागिर्द मुझे कह सकता है जी मैंने अपने उस्ताद को ये एक नौखुन बराबर भी उन्होंने मुझसे कभी किसी चीज़ की डिमांड की हो। हाँ, मैंने दिया ही दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम शागिर्दों को टेस्टर लगाना शुरू करें तो आधे से ज़्यादा हमारे भी फारिग हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं रगड़ा लगाना चाहिए हर वक्त। कसूर तो शागिर्दों से स्टार्ट। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं हर वक्त रगड़ा लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारा फैक्टर देखें, शागिर्दों का भी है। अब कितने लोग हैं जो साथ साथ उस्ताद बदलते हैं, कितने शागिर्द हैं, बड़े बड़े नाम है। मैं मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपने जिसको भी पिक एंड चूज करना है आप एक दफा सोच समझ के करें, और जिसको कर लिया है फिर वो आपकी किस्मत या नसीब है। तो गलती तो उस शागिर्द की है ना। अगर आप मतलब जज्बाती हो गए किसी के शागिर्द हो जाते हैं और बाद में उस उस्ताद को छोड़ते हैं या बातें करते हैं,
वो 5 लाख का हाथ ना डालें भी आप लोग क्यों डालते हैं? तो फिर सीखें, अपने उस्ताद से सीखें, अच्छा रहनुमा पकड़ें, तो अपने उस्ताद से सीखें, अच्छे अच्छे लोगों के शागिर्द हो, उनसे सीखें, जो आपको सिखाएं उनके शागिर्द हो। तो वो ऐसे में आप क्यों नहीं अब शागिर्द करते? असल ना कामरान भाई, बहुत सारे दोस्त मेरे से इस बात से खफा भी रहते हैं। मुझे बल्कि मैंने एक दिन फेसबुक पे कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा लोग नहीं जानते तो भी ये बहुत रूट है। ऐसी बात नहीं है मेरा भाई, सारे सुन रहे मेरा भी ऐसा हुआ था। मैं सारे सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं बोलूं मैं शागिर्द करूं, मैं जस्टिफाई करूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी होता हूं। तो मैं अगर किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मैं उसको शागिर्द कैसे करूं, या तो निभा करूं। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा शौक है, अपनी जात की हद तक है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभा लेता हूँ। नहीं, वो तो जो आपके शागिर्द हैं असगर खान और भी मेरे वो शाह साहब जो हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं जो कर रहे हैं शौक कर, वो मेरे शागिर्द नहीं है। मेरा जिनके नाम आप ले रहे हैं, चौधरी रऊफ है, असगर है, शाह साहब हैं, मतलब ये है कि और भी हैं फैसलाबाद के अंदर, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। लेकिन इनमें कोई तो ऐसा होगा जो टाइम दे सकता होगा, तो आप उसको अगर चूज करें कि यार इसके थ्रू हो सकता है। अच्छा, इनमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। कोई एक तो बनाए प्रोफेशनल जो आगे लेके जा सके। मतलब दाद रस्सी कैसे हम पहुंचाएं महल के बादशाह तक, तो वो तो खत्म हो जाती है आगे हमारा हमारा काम तो गार्ड ही खत्म कर देते हैं दरवाजे पे। अच्छा, मैं आपसे एक बात करूं, मैं ये कहता हूं कि मैं मतलब ये नहीं कहता कि मैं शागिर्द नहीं करता, मैं करता हूँ, करता भी हूँ, ये भी नहीं करता। अभी मैंने हाल ही में शाह साहब को किया है, मुल्तान बाबर शाह साहब को, जी जी मैंने हाल ही में किया है। देखिए मतलब ये है कि एक चाहत भी होती है ना। एक बंदा है वो मुझे कहता है शागिर्द कर ले, मैं कहता हूँ नहीं करता, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। एक बंदा है उसको मैं कहता हूँ नहीं करता, वो कहता है जी मैं भले मतलब मरूं या जीऊं, मैंने आपका ही होना है, साल नहीं तो 2। फिर हम भी इंसान है, हमारा भी दिल मोम हो जाता है कि नहीं यार ये मोहब्बत करता है, चाहत रखता है, तो फिर हमारा भी दिल मोम हो जाता है, हम करते। मेरे जितने भी शागिर्द हैं ऐसे ही हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो अब्दुर्रहमान है, मेरा बड़ा लाडला शागिर्द है। वो मतलब ये है कि इटली होता है, अब वो इटली से आ गया जी मुझे आप शागिर्द करें। शेख हनीफ साहब है समंदरी वाले, तो वो मतलब ये है कि उन्होंने भी ऐसे किया, तो वो मुझसे नहीं रहा गया। एक चाहत ही ऐसी। राशिद की भी यही है। राशिद बस वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है, जिद तो की है लेकिन वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। लेकिन ये उसको शौक करना चाहिए, उससे मुझे यही गिला होता है, वो शौक नहीं करता, उसको शौक करना चाहिए। राशिद को करना चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो लेकिन उसको शौक भी साथ करना चाहिए। ऐसे भाई आजकल बहुत वीडियोस भरी हुई हैं, आपने देखी होंगी, मतलब अच्छे कबूतर की पहचान बहुत ज्यादा बताई जा रही है, और टोटके और गोलियां सभी खुल गया। अब तो कोई टीके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बेस क्या करता है आपकी कबूतर? फैसल भाई आपका मैसेज देते हैं। मतलब मैं समझा नहीं, बेस से मुराद क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्या चीज बेस करती है? बंद करने को मैसेज क्या ये टोटके, गोलियां, सब कुछ बेस करता है। कबूतर की अच्छी पहचान क्या होनी चाहिए, क्या है? सब कुछ बेस करता है। मैं बोलूं मतलब ये है कि मैं कोई टोटके नहीं लगाता या मैं टोटके इस्तेमाल नहीं करता, बेहतरीन। तो या मुझे देखिए, आप जब शौक कर रहे होते हैं, आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस सबसे पहले ये है कि आप कबूतर बनाना सीखें। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी जी कि हम लोग उस्तादों से नुस्खे पूछ लेते हैं, पूछ लें नुस्खे। आपका कबूतर नहीं बना होगा तो आप उसका नुस्खा क्या, पता नहीं ये, क्योंकि हम मीडिया वाले ना, एक बात होती है यार शायद इन्हें पैसे बहुत खाए हैं, देखो क्योंकि उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आया। मैंने फिर असद भाई को कहा, मैं कहा हमारे कबूतरों से अच्छे कबूतर नहीं है, किसी के पास नहीं है, इन पे ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी आपकी डिस्कशन भी यही रही। जी बिल्कुल। तो आप तो मैं मतलब ये कि लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उसको बनाता हूँ, तो ये परिंदा लगता है मैं खरीदता हूँ और मैं खरीदता रहूँ। कुछ लोग कहते हैं कुछ जो आपके साथ, जैसे मैं तो आपका दोस्त भाई हूँ, सारा कुछ, कुछ उस्ताद, नामवर उस्ताद आपके साथ अगर कोई अटैच है, तो वो कहीं पे बैठे हुए ये सुना गया है कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो नहीं, इसी क्वेश्चन तो इसी तरह गई है ना। हाँ, लोगों से, मैंने तो लोगों ने जी जिन भाई आपके साथ देखा गया ना, उनका आपकी कबूतरबाजी में अमल दखल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं,
लोग तो किसी को नहीं छोड़ते। मेरे जब मतलब ये है कि 2000 में कबूतर उड़ने शुरू हुए, मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल मैं नाम ले देता हूँ, तो किसी ने कहना शुरू किया जी, मिसाल के तौर पे वो जी रियाज भट्ट साहब आए सी, अच्छा, वो मेरे उस्तादों की जगह है, बड़े समझदार है, मैं आप रियाज भट्ट साहब से पूछे कभी उन्होंने मेरे कबूतर उड़ाए? अच्छा, कोई कहता है मतलब ये है कि जी सफदर बाजवा साहब आए सी, आप सफदर बाजवा साहब से ये सवाल करें कभी उन्होंने मेरे कबूतर, कभी किसी ने मेरे कबूतर उड़ाए? अगर उड़ाए भी हो तो क्या पता गए है बात, जिंदगी में एक दफा एक चांस हुआ, 2 चांस हुए, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो बड़े सीनियर उस्ताद है, मैं किसी जगह पे फंसा तो फिर मतलब ये है कि मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मतलब ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कबूतर उड़ाए हैं, अपने खुद ही उड़ाए हैं, खुद ही बनाए हैं, खुद ही सारा कुछ किया, बातें तो फिर होती रहती हैं, कितनी लंबी भी कर लें। अच्छा बोले बोले आवाज जा रही है। बंद हो गया, इंटरनेट पे चला गया। कहाँ रख दिया मोबाइल? उसने कहा कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी पे चढ़ के इसलिए बाहर आ गए हैं और इंशाल्लाह अब नेट अच्छा चलेगा। नहीं रहने दे रखा हो गया जी लाइव, हाँ जी, हाँ जी, लाइव ही है मतलब। अब स्टैंड का ये डिस्कनेक्ट हो रहा, अच्छा खासा अंदर चल रहा है, तुझे बीमारी लगी है बाहर आने। वो बाहर ठीक चल रहा है यार, ये देखिए। मैंने इसको अपना लिया ना, उसके बाद मेरा भी रुकना शुरू। नहीं, मैंने अपना चला लिया। नहीं नहीं, सही है, कंटिन्यू करें। चल रहा है वैसे तो, करें कंटिन्यू। आते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। नहीं नहीं, जब मौजू बड़ा अच्छा छिड़ा हुआ था। अच्छा तो छिड़े रखे। अच्छा, क्या वाकया बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे असल में? वाकया नहीं, वैसे मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो कुछ ऐसे नामवर उस्ताद भी हैं